एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश की नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके बारे में हम जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। इनके पूरा करियर जर्नी जानेंगे, राइट। इन्होंने कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स डिलीवर किए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हियर इन फ्रंट ऑफ यू फ्यू डेज बैक एक प्रेस नोट रिलीज हुआ जहां पे प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर दैट द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी आर ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी। अब ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के पूरे बारे में जानेंगे, यानी कि उनकी जर्नी, जैसे मैंने बताया कि क्या जर्नी रही, कहां से उन्होंने स्टार्ट किया था और कैसे वो सीजीआई बने, इसकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे एंड साथ में इन्होंने कौन से लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस किए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी से जाके आप मेरा नाम सर्च करिए और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, या आपको मेरी क्लास की अपडेट चाहिए तो आप वो जान सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। सो फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, अब यहाँ पे ही वाज बोर्न इन द ईयर 1960, राइट। 14 मई 1960 को ही वाज बोर्न, ठीक है। अगर हम इनके फादर की बात करें तो इनके फादर भी दिल्ली हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो हिज फादर वाज लेट ऑनरेबल जस्टिस देवराज खन्ना जी, अ फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखा जा रहा है दैट द ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी इज ड्यू टू बी अपॉइंटेड as the next CGI and he will be our 51 CGI of India as per the seniority rule, right. Apart from that, संजीव खन्ना जी जो है हमारे, he's a nephew of, ठीक है, he's the nephew of the former judge of Supreme Court, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस हंसराज खन्ना जी, जिन्होंने लैंडमार्क जजमेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड लैंडमार्क जजमेंट वाज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में इनका जो है डिसेंडिंग ओपिनियन रहा है। तो हंसराज खन्ना जी के नेफ्यू हैं आपके ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इनकी करियर जर्नी की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने इनरोल किया था विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1983। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एंड उसके बाद वो बाद में शिफ्ट हो गए दिल्ली हाई कोर्ट में। और इनके प्रैक्टिस की एरियाज मेनली थे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इन्वायरमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड केसेस से डील करते थे, और साथ में इन्होंने डायरेक्ट टैक्स और अपील्स में भी पार्टिसिपेट किया था, यानी कि प्रैक्टिस की थी, राइट। अब यहाँ पे देखो कि later on in the year 2006 he became the permanent high court judge, दिल्ली हाई कोर्ट जज। और उसके बाद यहाँ पे जब ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम पे उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया था, कॉलेजियम सिस्टम से उनका नाम रिकमेंड किया था, एंड देन ऑनरेबल संजीव खन्ना जी वाज एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2019। तो 18 जनवरी 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए थे। और एक बहुत ही अमेजिंग बात, जो बहुत ही अमेजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल संजीव खन्ना जी किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। Now, it is to be noted that Honorable Justice Sanjeev Khanna never headed any high court as chief justice. उन्होंने कभी भी किसी हाई कोर्ट को हेड नहीं किया as chief justice before his elevation to Supreme Court, ठीक है। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया तो उससे पहले वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना 51st सीजीआई होंगे हमारे देश के, और इनका टेन्योर अराउंड 6 मंथ्स का रहेगा बिकॉज इनका रिटायरमेंट है 13 मई 2024 को। तो 13 मई 2024 को ये रिटायर कर जाएंगे, राइट। तो इनका जो एज अ सीजीआई जो टेन्योर होगा वो ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स का होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऑनरेबल संजीव खन्ना जी ने कौन से बेहतरीन जजमेंट्स दिए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, तो यहाँ पे एसोसिएशन
फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये केस है। यहाँ पे 5 जजेस बेंच थी जिसमें संजीव खन्ना जी भी एक जज थे, ठीक है। 5 जजेस बेंच में यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस परदुवाल, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी इस बेंच के हिस्सेदार थे, ठीक है। नाउ दिस the court in this particular case held that कि जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था 5 जजेस बेंच के सामने, जहां पे चैलेंज किया गया था कि भाई ये जो है आर्टिकल 19(1)(a) का वोलेशन है, और यहाँ पे इसको अपहेल्ड किया गया कि यस जो ये आपके अनोमिनस इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, बॉन्ड स्कीम है, वो आपका वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1(a) की, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवास, a very landmark case जहां पे irretrievable ब्रेकडाउन थ्योरी को बेसिकली कहा गया था कि इस आधार पे डाइवोर्स दिया जा सकता है। और यहाँ पे दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय 5 जजेस बेंच, अगेन 5 जज बेंच दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यहाँ पे जजमेंट डिलीवर किया था दैट अ मैरिज कैन बी डिसॉल्व, मैरिज आपकी डिसॉल्व हो सकती है on irretrievable breakdown by invoking the power of article 142 that is inherent power of Indian constitution। इसको इन्वोक करके कहा गया कि जो irretrievable breakdown का जो ग्राउंड है उस पे डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया था इस पर्टिकुलर केस में कि ग्रांट किया जा सकता है, डाइवोर्स दिया जा सकता है इस ग्राउंड पे जहां पे कोई स्कोप ही नहीं है पार्टीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि वो रिकंसिलिएट कर सके या दोबारा आके रहने लगे, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। तो इस आधार पे आप डाइवोर्स दे सकते हो। तो कौन से फैक्टर्स जो है ध्यान में रखे जाएंगे बिफोर ग्रांटिंग द डाइवोर्स अंडर दिस ग्राउंड। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो पीरियड होता है पार्टीज का वो प्रोहिबिटेड आफ्टर द मैरिज, the period that the parties had cohabited after the marriage उसको कंसिडर करोगे आप। दूसरा when the parties had last cohabited, lastly वो कब साथ में थे, ठीक है। the nature of allegation, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं made by the parties against each other, उसको भी ध्यान रखोगे, एंड उनकी फैमिली मेंबर्स ने क्या एलिगेशन लगाए उसको भी आप कंसिडर करोगे। The order passed in the legal proceedings sometimes have a cumulative impact on personal relationship, whether and how many attempts were made to settle the dispute by intervention of the court or through mediation and when the last attempt was made, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। जो पीरियड ऑफ सेपरेशन है कि भाई हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वो कंसिडरेबल टाइम के लिए बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, और साथ में अगर मान लो 6-7 साल से अलग रह रहे हैं तो दैट इज अ रेलेवेंट फैक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स बताए थे कोर्ट ने इस केस में कि जिस फैक्टर्स को कंसिडर करके आप इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। द नेक्स्ट केस इज अन्ना मैथ्यू वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023 का ये केस है। इस पर्टिकुलर केस में डिवीजन बेंच थी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना थे और साथ में ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई थे, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन वाज जो क्वेश्चन बेसिकली कोर्ट के सामने आया था वो ये था, क्या जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में है या फिर नहीं, उसके स्कोप में आता है या फिर नहीं, क्या वो जुडिशियल रिव्यू है उसके स्कोप में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आता है या फिर नहीं आता है, हाई कोर्ट जजेस, राइट। तो यहाँ पे द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस एक लाइन ड्रू किया था दैट एलिजिबिलिटी और सुटेबिलिटी में क्या फर्क होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें दैट इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्टर, वो एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, उसको आपको एज पर आर्टिकल 117 के हिसाब से डील करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन बता रखी है, राइट, which is determined by applying the qualification mentioned under article 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ सुटेबिलिटी की तो दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच स्टैंड्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर है, राइट। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया था जिसमें ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने अन्ना मैथ्यू वाले केस में लैंडमार्क डिसीजन दिया था, राइट। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो लैंडमार्क है, और भी बहुत सारे हैं बट वी हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू। जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि और कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसमें ऑनरेबल संजीव खन्ना जी ने पार्टिसिपेट किया था और बेंच के हिस्सेदार थे, राइट, यानी कि जो बेंच में वो शामिल हुए थे। So this was all from my end in today's session. I hope you got to know कि आपके next CGI कौन होने वाले हैं। What is your viewpoint? Do let me know in the comment box. And अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो what are you waiting for? जल्दी से जाके सर्च करें मेरा नाम और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो you can reach me out on टेलीग्राम।
So this was all. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.